स्वागत है हमारे चैनल जीवन मार्ग में भक्तों, आज का यह विषय बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के एक ऐसे उपाय की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई सालों में पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है जब चैत्र नवरात्रि का समय कुछ खास ऊर्जा लेकर आने वाला है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा के दिन नहीं होते। ये वो समय होता है जब इंसान अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। और कई लोग कहते हैं कि अगर इस समय कुछ छोटे छोटे उपाय श्रद्धा से किए जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगता है। आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं वह है हल्दी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी तो हर घर में होती है, तो इसमें खास बात क्या है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है भक्तों। हल्दी को हमारे शास्त्रों में सिर्फ मसाला नहीं माना गया। हल्दी को शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। आपने देखा होगा कि किसी भी शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग जरूर किया जाता है। शादी हो, पूजा हो या कोई नया काम, हल्दी का प्रयोग लगभग हर जगह होता है। पुराने समय में लोग कहते थे कि हल्दी में ऐसी ऊर्जा होती है जो घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है। अब सवाल यह है कि नवरात्रि के समय हल्दी का यह छोटा सा उपाय कैसे किया जाता है? भक्तों, इस उपाय को करने से पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। कोई भी उपाय तभी प्रभाव दिखाता है जब उसके साथ सही भावना और सकारात्मक सोच जुड़ी हो। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ लालच में आकर कोई उपाय करता है तो उसका असर उतना नहीं होता, लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो वही काम मन को मजबूत बना देता है। अब बात करते हैं इस छोटे से उपाय की। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लें। फिर पूजा स्थान को साफ करें और एक छोटा सा दीपक जलाएं। उसके बाद एक छोटी कटोरी में हल्दी की थोड़ी मात्रा रखें। कई लोग हल्दी की गांठ का भी उपयोग करते हैं। इसके बाद मन ही मन माता रानी का स्मरण करें। अब इस हल्दी को पूजा स्थान के पास रख दें। कहा जाता है कि हल्दी का रंग मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कई लोग इसे शुभ मानते हैं। भक्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात है। यह उपाय कोई जादू नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सकारात्मक सोच और मेहनत दोनों जरूरी हैं। कई बार इंसान निराश हो जाता है और सोचता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। अगर इंसान अपने मन को मजबूत रखे और सही दिशा में प्रयास करता रहे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। पुराने समय में हमारे बड़े लोग कहते थे कि नवरात्रि के 9 दिन अपने विचारों को भी शुद्ध करने के दिन होते हैं। अगर इन दिनों में इंसान क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से दूर रहने की कोशिश करे तो उसका मन हल्का महसूस करने लगता है, और जब मन हल्का होता है तो इंसान सही निर्णय ले पाता है। भक्तों, यही असली समृद्धि की शुरुआत होती है। सिर्फ धन होना ही समृद्धि नहीं है। समृद्धि का मतलब है स्वस्थ शरीर, शांत मन, खुश परिवार और संतुलित जीवन। और जब ये 4 चीजें जीवन में आती हैं तो धीरे धीरे अवसर भी मिलने लगते हैं। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। भक्तों, इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि में हल्दी के साथ कौन सी 2 और चीजें रखने से लोग शुभ मानते हैं और कौन सी 3 गलतियां नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके प्रयासों का असर कम कर देती हैं। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और आगे की महत्वपूर्ण बातें अगले भाग में बताएंगे। भक्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग ध्यान से सुना है तो आपने जाना कि नवरात्रि के समय हल्दी का छोटा सा उपाय क्यों शुभ माना जाता है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हल्दी के साथ 2 और ऐसी चीजें हैं जिनका नाम हमारे पुराने ग्रंथों और लोक परंपराओं में लिया जाता है। और कई लोग कहते हैं कि जब ये चीजें श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ रखी जाती हैं तो घर का वातावरण और भी सकारात्मक महसूस होने लगता है। तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि नवरात्रि के 9 दिन साधारण नहीं होते। ये 9 दिन ऐसे होते हैं जब इंसान अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकता है। कई लोग इन दिनों में संकल्प लेते हैं। कोई कहता है कि अब मैं आलस से छोड़ूंगा,
कोई कहता है कि अब मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, और यही छोटे संकल्प धीरे धीरे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं हल्दी के साथ रखी जाने वाली दूसरी चीज की। दूसरी चीज, चावल। भक्तों, चावल को हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। किसी भी पूजा में अक्षत यानी चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है। चावल को स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब हम पूजा में चावल अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के समय कई लोग हल्दी के साथ थोड़े से चावल भी रखते हैं। यह एक बहुत सरल परंपरा है, लेकिन इसके पीछे एक सुंदर संदेश छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि शांति और संतुलन भी जरूरी है। अगर जीवन में पैसा हो लेकिन मन अशांत हो तो इंसान खुश नहीं रह सकता। इसलिए समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। समृद्धि का मतलब है शांत मन, स्वस्थ शरीर और खुशहाल परिवार। तीसरी चीज, लाल कपड़ा। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरी चीज की, और वह है लाल कपड़ा। लाल रंग को शक्ति और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की आराधना का पर्व है, इसलिए कई लोग नवरात्रि के समय पूजा स्थान में लाल कपड़ा रखते हैं। कई लोग उसी लाल कपड़े पर हल्दी और चावल भी रखते हैं। यह परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसका मन कमजोर हो जाता है, और जब मन कमजोर होता है तो रास्ता भी कठिन लगने लगता है। लेकिन जब इंसान के अंदर उत्साह होता है तो वही रास्ता आसान लगने लगता है। अब एक जरूरी बात भक्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी उपाय तब तक असर नहीं दिखाता जब तक इंसान खुद अपने जीवन में प्रयास नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा और सिर्फ उपायों से उम्मीद करेगा तो उसे निराशा ही मिलेगी। इसलिए हमेशा याद रखना, उपाय हमें सकारात्मक सोच देने के लिए होते हैं, लेकिन जीवन बदलने का असली रास्ता मेहनत और सही निर्णय से बनता है। नवरात्रि का असली महत्व तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है। कई बार हम खुद ही अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। अगर मन मजबूत हो जाए तो जीवन की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। एक छोटी कहानी भक्तों, एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह हमेशा कहता था कि उसकी किस्मत खराब है। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे जीवन में सब कुछ गलत क्यों होता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी किस्मत को दोष देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने विचारों को बदलने की कोशिश की? वह व्यक्ति चुप हो गया। संत ने कहा, जब इंसान अपने विचार बदलता है तो धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। भक्तों, यही नवरात्रि का संदेश है। अब आगे क्या जानेंगे, इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सी 3 आदतें अपनानी चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और वह छोटी सी सोच जो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके प्रयासों का असर कम कर देती हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो ध्यान से देखा है तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और आगे की सबसे महत्वपूर्ण बातें अगले भाग में बताएंगे। भक्तों, अब तक आपने इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बातें सुनी। हमने जाना कि नवरात्रि के समय हल्दी, चावल और लाल कपड़ा जैसी चीज़ों को कई लोग शुभ मानते हैं, लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। नवरात्रि सिर्फ पूजा और परंपराओं का समय नहीं है। नवरात्रि वो समय है जब इंसान अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन इंसान के मन को बदलने का अवसर होते हैं, क्योंकि जब मन बदलता है तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। अब सवाल आता है, नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसी कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जो जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सके? आज हम आपको 3 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कई लोग नवरात्रि के दौरान अपनाने की कोशिश करते हैं। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। भक्तों, हमारे पुराने समय के लोग कहा करते थे कि सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। सुबह का वातावरण शांत होता है,
इस समय मन भी स्थिर होता है। नवरात्रि के दिनों में अगर इंसान सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत बना ले तो उसका दिन बेहतर तरीके से शुरू हो सकता है। सुबह जल्दी उठने से इंसान के पास थोड़ा समय मिलता है अपने विचारों को समझने का, और जब इंसान अपने विचारों को समझता है तो वो अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय ले पाता है। कई लोग कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ हो जाए तो पूरे दिन का प्रभाव बदल सकता है। दूसरी आदत, दीपक जलाना। भक्तों, नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग सुबह और शाम दीपक जलाते हैं। दीपक सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं होता। दीपक हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है, वो ये कि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है। जब इंसान दीपक जलाता है तो वो अपने जीवन में भी प्रकाश लाने का संकल्प लेता है। ये एक प्रतीक है कि इंसान अपने मन से नकारात्मकता को दूर करना चाहता है। तीसरी आदत, सकारात्मक शब्द बोलना। भक्तों, ये आदत बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग दिन भर नकारात्मक बातें करते रहते हैं। वे कहते हैं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन याद रखना भक्तों, शब्दों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। अगर इंसान बार बार नकारात्मक शब्द बोलता है तो उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर इंसान सकारात्मक शब्द बोलता है तो उसका मन मजबूत होने लगता है। नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि सकारात्मक शब्द बोलें, जैसे सब अच्छा होगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन सकारात्मक सोच धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। अब बात करते हैं गलतियों की। जैसे कुछ अच्छी आदतें होती हैं, वैसे ही कुछ गलतियां भी होती हैं जिनसे नवरात्रि के समय बचना चाहिए। पहली गलती है अनावश्यक क्रोध करना। कई लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्रोध इंसान के मन की शांति को खत्म कर देता है। नवरात्रि का समय शांति और संयम का समय माना जाता है। दूसरी गलती है आलस्य। कुछ लोग सोचते हैं कि पूजा कर लेने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास भी जरूरी होता है। अगर इंसान मेहनत नहीं करेगा तो कोई भी अवसर उसके पास टिक नहीं पाएगा। तीसरी गलती है दूसरों से तुलना करना। भक्तों, दूसरों से तुलना करना जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान का समय अलग होता है। अगर हम हर समय दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो हम अपने रास्ते पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नवरात्रि का असली संदेश, तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है। कई बार हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अगर इंसान धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। आगे क्या जानेंगे भक्तों? इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दौरान कौन सी 3 छोटी चीजें घर में रखना शुभ माना जाता है, कौन सी गलतियां करने से लोग बचते हैं, और वो छोटी सी सोच जो इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो ध्यान से देखा है तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और आगे की सबसे महत्वपूर्ण बातें अगले भाग में बताएं। भक्तों, अगर आपने इस वीडियो के पिछले भागों को ध्यान से सुना है तो आपने जाना कि नवरात्रि के समय कुछ छोटी छोटी आदतें और सकारात्मक सोच जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है। यह वह समय है जब इंसान अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन इंसान को अपने जीवन के बारे में सोचने का अवसर देते हैं, और इसी कारण बहुत लोग इस समय कुछ नई आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको 3 ऐसी छोटी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कई लोग नवरात्रि के समय अपने घर में रखना शुभ मानते हैं। इन चीजों के पीछे कोई जादू नहीं है, लेकिन इनके पीछे एक सुंदर संदेश जरूर छिपा है। पहली चीज, तुलसी का पौधा। भक्तों, तुलसी को हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है।
पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घर में तुलसी का पौधा होने से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा भी देता है। नवरात्रि के समय कई लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं और उसके पास दीपक जलाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हम अपने जीवन में भी शुद्धता और संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी चीज, घी का दीपक। भक्तों, दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब दीपक जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है। इसी तरह दीपक हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, आशा की छोटी सी रोशनी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि के समय कई लोग घी का दीपक जलाते हैं। घी का दीपक शांति और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। जब इंसान श्रद्धा के साथ दीपक जलाता है तो उसका मन भी शांत महसूस करता है, और जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। तीसरी चीज, लाल फूल। भक्तों, लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के समय कई लोग माता रानी को लाल फूल अर्पित करते हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जीवन में ऊर्जा और उत्साह बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसका मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो रास्ता भी कठिन लगने लगता है। लेकिन जब इंसान के अंदर उत्साह होता है तो वही रास्ता आसान लगने लगता है। अब एक जरूरी चेतावनी भक्तों, जैसे कुछ अच्छी आदतें होती हैं वैसे ही कुछ गलतियां भी होती हैं जिनसे नवरात्रि के समय बचना चाहिए। पहली गलती है नकारात्मक सोच। अगर इंसान हर समय यही सोचता रहे कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा तो वह खुद ही अपने रास्ते को कठिन बना देता है। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में सकारात्मक सोच रखें। दूसरी गलती है अधैर्य। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए समय और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी गलती है कृतज्ञता भूल जाना। कई लोग जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं, लेकिन जब इंसान आभार व्यक्त करना सीख जाता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। नवरात्रि का असली अर्थ तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन नवरात्रि का असली अर्थ सिर्फ पूजा नहीं है। नवरात्रि का अर्थ है अपने मन को मजबूत बनाना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना। अगर इंसान इन बातों को समझ ले तो धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। आगे क्या जानेंगे भक्तों? अब इस वीडियो का अंतिम भाग बाकी है, और अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का असली संदेश क्या है, जीवन में समृद्धि का सही अर्थ क्या होता है, और वह छोटी सी सोच जो इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो ध्यान से देखा है तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, और आगे की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बातें अगले भाग में बताएंगे। भक्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस विषय को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि समझने की भी कोशिश की है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि आज के समय में बहुत लोग जानकारी तो सुन लेते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करते। नवरात्रि का पर्व सिर्फ पूजा करने का समय नहीं है, यह वह समय है जब इंसान अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर सकता है। तुम मानो या ना मानो भक्तों, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नवरात्रि के 9 दिन साधारण दिन नहीं होते। ये 9 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का अवसर होता है। कई लोग इन दिनों में संकल्प लेते हैं। कोई कहता है कि अब मैं अपने जीवन में आलस्य छोड़ दूंगा, कोई कहता है कि अब मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, और यही छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे इंसान के जीवन को बदलने लगते हैं। नवरात्रि का असली संदेश भक्तों, नवरात्रि हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, वह यह कि इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है, लेकिन कई बार इंसान खुद ही अपने आप को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन हमें यही याद दिलाते हैं कि हमें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। अगर मन मजबूत हो जाए तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं।
समृद्धि का सही अर्थ भक्तों, आज के समय में बहुत लोग समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समृद्धि का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता। समृद्धि का मतलब है स्वस्थ शरीर, शांत मन, खुशहाल परिवार और संतुलित जीवन। अगर इंसान के जीवन में ये 4 चीजें हैं तो वह वास्तव में समृद्ध है। और जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, और सही निर्णय ही धीरे धीरे इंसान को आगे बढ़ाते हैं। छोटी छोटी चीजों का महत्व भक्तों, इस वीडियो में हमने कई छोटी छोटी चीजों की बात की, जैसे हल्दी, चावल, लाल कपड़ा, दीपक और तुलसी। इन चीजों का महत्व सिर्फ परंपरा में नहीं है, इनका असली महत्व उस भावना में है जो हम इनके साथ जोड़ते हैं। जब इंसान श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ कोई काम करता है तो उसका मन भी मजबूत होने लगता है, और जब मन मजबूत होता है तो इंसान जीवन की चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाता है। एक छोटी लेकिन गहरी बात भक्तों, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जीवन बदलने के लिए कभी कभी एक छोटा सा निर्णय ही काफी होता है। अगर इस नवरात्रि में आप यह संकल्प ले लें कि अब मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा, अब मैं नकारात्मक सोच से दूर रहूंगा, अब मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, तो यही छोटे संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जीवन का मार्ग भक्तों, जीवन में कई रास्ते होते हैं। कुछ रास्ते आसान होते हैं और कुछ कठिन, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाए। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन का रास्ता समझदारी और धैर्य के साथ चुनना चाहिए। अगर इंसान धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहे तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अंत में एक छोटी सी बात भक्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हों और आपको लगा हो कि यह जानकारी आपके जीवन में काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी उपयोगी बातें आगे भी आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल जीवन मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी भक्तों। जीवन में रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमें शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाए, और यही है जीवन मार्ग। हर हर महादेव, जय माता दी।